सो हम जब इस थ्योरम को प्रूव करेंगे तो हमें इन दो बातों को प्रूव करना होगा। पहली बात ये है कि फर्स्टली वी प्रूव दैट कि एवरी प्राइम आइडियल जो है ऑफ द फॉर्म RIX, यहाँ पे जो इस फॉर्म का कोई भी प्राइम आइडियल है, एक तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि इस फॉर्म में जब भी हम कोई प्राइम आइडियल लेते हैं वेयर x बिलोंग्स टू हमारी जो मेन रिंग है R, यहाँ पे मेन रिंग R हमारे पास है, ये रही, उसका जब भी हम कोई x बिलोंग्स टू R एलिमेंट लेते हैं और उसके इसमें कॉलन आइडियल बनता है IX और फिर उसका रेडिकल लेते हैं, और अगर वो प्राइम आइडियल है, मतलब ये एवरी प्राइम आइडियल ऑफ द फॉर्म दिस इज वन ऑफ PG, मतलब वो इनमें से कोई ना कोई एक होगा। पहले तो हम ये प्रूव करेंगे थ्योरम प्रूव करने के लिए, और दूसरी चीज़ प्रूव क्या करेंगे, ऐसा हमने इसकी स्टेटमेंट में समझा था कि P1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट है से X1, सो दैट के यहाँ पे आप हम देख ही लेते हैं कि प्रूफ में एक्चुअल में एक बार आपको आइडिया हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये प्रूव करेंगे, यहाँ पे प्रूव किया हुआ है कि PI के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई I है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग XI एलिमेंट है, सो दैट कि XI के साथ जब हम ये कॉलन आइडियल बनाएंगे और उसका रेडिकल लेंगे तो वो PI के इक्वल है। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि जितने भी ये प्राइम आइडियल्स हैं P1 से लेके Pn तक, वो जो हैं दे आर प्रिसाइजली द आइडियल्स ऑफ दिस फॉर्म, इस फॉर्म के आइडियल्स हैं। सो देयरफॉर जो ये जो P1 P2 अप टू Pn है प्राइम आइडियल्स, दे वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द मिनिमल डिकम्पोजिशन ऑफ I, जैसा कि हमने इसकी स्टेटमेंट में डिस्कस किया था। अब बेटा प्रूफ इसका बहुत इजी है। स्टेटमेंट मेन आपने स्टेटमेंट समझने पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ गई, प्रूफ बहुत इजी है। इसको समझते हैं प्रूफ को। प्रूफ में हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये चीज़ प्रूव करेंगे कि जब हम x एलिमेंट को लेते हैं रिंग R का, और उस केस में इसका जब रेडिकल लेते हैं रेड ऑफ I x कॉलन x दिस इज इक्वल टू दिस थिंग, इसको प्रूव करेंगे। इसको हमने यहाँ पे सॉरी ये चीज़ प्रूव करेंगे, ये हमारा क्लेम है, क्योंकि हमें पता है कि I जो है वो डिकम्पोजेबल आइडियल है, तो I को तो हम ऐसे लिख ही सकते हैं। सो रेड ऑफ दिस थिंग वुड बी इक्वल टू रेड ऑफ दिस थिंग, इसको इक्वेशन नंबर स्टार दिया हुआ है। आई थिंक ये इक्वेशन हम आगे यूज़ करेंगे। तो क्लेम हमने ये करना है, ये चीज़ हम प्रूव करेंगे कि जब हम यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ आई जो है आई का कॉलन आइडियल एक्स के साथ लिया फिर रेडिकल लिया, वो इसके इक्वल है। तो इसको प्रूव करने के लिए ये बोथ इम्प्लाइज में हम प्रूव कर देंगे इसको। y को एलिमेंट लिया हमने इस रेडिकल आइडियल का, रेड ऑफ दिस कॉलन आइडियल का, तो दिस मीन्स यहाँ पे हमारे पास कोई m है विच इज़ ग्रेटर देन 0 सच दैट कि y की पावर m करेंगे तो इसको बिलोंग करेगा। दिस मीन्स y की पावर m इंटू x, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलन आइडियल था, इंटू x जो है वो इनको बिलोंग करेगा, इस इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा। दिस इंटरसेक्शन इज फाइनाइट, आप यहाँ पे n लिख सकते हैं, हम नहीं लिखा हुआ, अंडरस्टूड है। और दिस मीन्स y mx y रेज़ टू पावर mx बिलोंग्स टू I फॉर ईच I, क्योंकि वो इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है, मतलब हर एक आइडियल को बिलोंग करेगा। सो दिस मीन्स y टू द पावर m बिलोंग्स टू these कॉलन आइडियल्स फॉर ऑल I वेरीज फ्रॉम 1 to R, विच मीन्स y जो है वो बिलोंग करेगा रेड ऑफ ईच कॉलन आइडियल फॉर I वेरीज फ्रॉम 1 to R। दिस मीन्स y जो है इट विल बिलोंग टू द इंटरसेक्शन ऑफ रेडिकल ऑफ द कॉलन आइडियल्स। सो ये जो हमारे पास आइडेंटिटी है ये हमने प्रूव कर दी है, विच वॉज वेरी इजी टू प्रूव। अब हम आगे जो है ध्यान देते हैं, क्योंकि हमने ये जो पहले प्रूव करना है कि एवरी प्राइम आइडियल जो है इस फॉर्म का वो इनमें से कोई एक है, जो प्राइम आइडियल हमारे पास P1 से लेकर Pn तक है। तो हमने क्या किया इसको प्रूव करने के लिए, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बेटा आप समझिए कि यहाँ पे हमारे पास जो है, क्योंकि ये वाली आइडेंटिटी आ गई है, दिस मीन्स जो ये स्टार वाली इक्वेशन है, क्योंकि स्टार वाली इक्वेशन में हमारे पास वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे R, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, इसमें आ जाएगा रेडिकल IX दिस विल बी इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ RIX, इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या था वो यहाँ पे स्टार वाली इक्वेशन में देख सकते हैं इसके इक्वल था, और ये चीज़ हमने इसके इक्वल प्रूव कर दी है। दिस मीन्स जो हमारा ये वाला आइडियल है
रेडिकल ऑफ दिस कॉलन आइडियल, दिस इज इक्वल टू दिस थिंग। अब आगे जो है इस चीज़ को आपने समझना है, ये चीज़ जो है वो इतनी आई है। अब आगे जो चीज़ है यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास कि अगर ये जो x है वो आई को बिलोंग करता है फॉर सम i, तो उस केस में ये जो कॉलन आइडियल है वो r के इक्वल हो जाएगा। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है प्रूफ, आप देख सकते हो लास्ट लेक्चर्स में, उसमें 3 स्टेप्स किए थे कि जब i कोई प्राइमरी आइडियल होता है, p प्राइमरी आइडियल होता है, और x जब i को बिलोंग करे तो ix कॉलन आइडियल जो है वो पूरी की पूरी रिंग को जनरेट करता है। जैसे इस केस में आई जो है वो pi प्राइमरी है, और अगर x आई को बिलोंग करेगा तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी रिंग को जनरेट करेगा। जब ये पूरी रिंग को जनरेट करेगा दैट मीन्स इसका जब रेडिकल लेंगे वो भी पूरी रिंग को जनरेट करेगा। मतलब ये है कि जब x आई को बिलोंग करेगा उस केस में उसका जो रेडिकल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलन आइडियल का जो रेडिकल आया वो पूरी रिंग को जनरेट करेगा। दिस मीन्स उस केस में, जिस केस में x आई को बिलोंग करेगा उस केस में ये वाला जो रेडिकल IIX है वो इस इंटरसेक्शन के वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, इस वाली इंटरसेक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। जब ये x जो है वो किसी आई को बिलोंग करेगा तो उस इंटरसेक्शन को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि इट डजंट कंट्रीब्यूट। ये जो मैंने अभी लिखा है स्टेप, ये स्टेप आपको यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, यहाँ से बाद ये स्टेप आ जाएगा। और फिर यहाँ पे ये चीज़ आपने समझनी है। इसके बाद जैसे ये स्टेप आया कि देयरफॉर इट डजंट, इसकी हमें अभी बात कर रहे थे कि डजंट कंट्रीब्यूट टू दिस इंटरसेक्शन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द स्टार, क्योंकि स्टार इक्वेशन जो है, अब आप स्टार इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन जो है ये डबल स्टार लिख दोगे, इस इक्वेशन को आप डबल स्टार लिख सकते हो, और इसको थोड़ा सा आप प्रूफ को यहाँ पे भी डबल स्टार लिख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा इसको आपने मॉडिफाई कर देना है कि डबल स्टार वाली इक्वेशन में वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। और देयरफॉर वी कैन राइट, ये जो रेडिकल लिया है इस कॉलन आइडियल का उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसमें मतलब क्या है कि ये वाला हम आई जो है, क्योंकि जिस आई को x बिलोंग करता था वो तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, मतलब जिन जिन आई को ये x बिलोंग करेगा वो वाले जो आइडियल्स हैं वो इस इंटरसेक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। कौन से आइडियल्स कंट्रीब्यूट करेंगे? जिन आइडियल्स के लिए x जो है वो आई को बिलोंग नहीं करेगा, वही आइडियल्स जो हैं इस इंटरसेक्शन के अंदर, इस इंटरसेक्शन को के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन हमें पता है कि आप देख सकते हो जो हमने लास्ट में लेक्चर किया था कि जब x जो है वो i को बिलोंग नहीं करता, हमने ये प्रूव किया था कि जब i हमारे पास p प्राइमरी आइडियल हो, दिस इज p प्राइमरी, और उस केस में अगर जो x है वो i को बिलोंग नहीं करता तो उस केस में जो कॉलन आइडियल होता है ix वो भी p प्राइमरी होता है। बेटा ये हमने पहले किया था, इसी का हम यहाँ पे अब जो है जो यूटिलाइज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए x जो है वो आई को बिलोंग नहीं करता, और हमें पता है कि आई क्या है, वो i प्राइमरी है। दिस मीन्स जो इसका यहाँ पे ये IIX लेंगे, सॉरी इसका जब हम यहाँ पे ये कॉलन आइडियल लेंगे, ये कॉलन आइडियल क्या है, वो p प्राइमरी है। p प्राइमरी का मतलब क्या है कि जब इसका रेडिकल लिया है वो pi आया है, तो वही ये चीज़ जो है वो यहीं से यूटिलाइज हुई है जो हमने वो लास्ट टाइम लेक्चर में ये पॉइंट डिस्कस किया था कि जब i p प्राइमरी है, x i को बिलोंग नहीं करता तो ix भी p प्राइमरी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रेडिकल ऑफ ix वो किसके इक्वल है, p के। यही स्टेप्स जो हैं हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो इनको आपने अच्छे से समझना है। और जब ये रेडिकल ऑफ दिस कॉलन आइडियल इतना आ गया जहाँ पे x आई को बिलोंग नहीं करता, मतलब ये कंट्रीब्यूशन होगी उन आइडियल्स की, उन प्राइम आइडियल्स की जहाँ पे x जो है वो आई को बिलोंग नहीं करेगा, और यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये इसके इक्वल आ गया। देयरफॉर ये जो रेडिकल है इस कॉलन आइडियल का वो pg के इक्वल हो जाएगा फॉर सम j। अब इस चीज़ को आपने समझना है। देखिए ये स्टेटमेंट हमने की थी, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में हमने की थी कि जब हमारे पास कुछ आइडियल्स होते हैं a1 से लेके an तक,
और P कोई प्राइम आइडियल है जो कि इनकी जो इंटरसेक्शन है उसको कंटेन करता है, जब उनकी इंटरसेक्शन को कंटेन करता है, और उस केस में अगर P इंटरसेक्शन के ही इक्वल हो, यहाँ पे P जो है इंटरसेक्शन के इक्वल हो, तो P किसी ना किसी आइडियल के इक्वल होता है। ये वाली स्टेटमेंट को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आप ये स्टेटमेंट जब वहाँ पे मेंशन कर भी सकते हैं, इसका प्रूफ नहीं करोगे लेकिन स्टेटमेंट मेंशन कर दोगे। अब यहाँ पे देखिए, जो ये Ix है, रेडिकल ऑफ Ix है, दिस इज द प्राइम आइडियल जो कि इन आइडियल्स की इंटरसेक्शन है, सो दिस मीन्स ये जो प्राइम आइडियल है वो इनमें से किसी ना किसी आइडियल के इक्वल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी मेन स्टेटमेंट है ये चीज़, कि जब हमारे पास कोई प्राइम आइडियल कि किसी और कुछ आइडियल्स हैं फाइनाइटली मैनी, उनके इंटरसेक्शन के इक्वल है, तो वो उनमें से किसी ना किसी आइडियल के इक्वल होना है। यही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा प्राइम आइडियल था जो इनकी इंटरसेक्शन है। एक्चुअल में यहाँ पे ये भी प्राइम आइडियल्स है, वो अलग बात है, इसका हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये प्राइम आइडियल है और इनकी इंटरसेक्शन है, दिस मीन्स ये किसी ना किसी आइडियल के इक्वल है। तो ये चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे कि जब हम रेडिकल ये जो आइडियल लेते हैं इस फॉर्म का, कोई प्राइम आइडियल लेते हैं, तो वो जो P1 से लेके Pn तक के आइडियल से थे उनमें से कोई ना कोई एक है। तो ये चीज़ हम अब यहाँ पे हम प्रूव कर चुके हैं। अब इसका कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्स में हमने क्या देखना है, कैसे करना है? कन्वर्स में हम करेंगे कि कोई भी प्राइम आइडियल है जो हमारी मिनिमल डिकम्पोजिशन में प्राइमरी आइडियल्स आ रहे थे, उनके साथ ये एसोसिएटेड प्राइम आइडियल है, इसको हम एसोसिएटेड प्राइम आइडियल कहते हैं, Pi जो है, these are the associated prime ideals belonging to I। तो वो जो है मतलब हर एक Pi के कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई I है, सो दैट Xi है, सो दैट इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसको कन्वर्स को करेंगे, बहुत ईजी है कन्वर्स, क्योंकि हमें पता है कि जो डिकम्पोजिशन है वो मिनिमल है। सो दिस मीन्स अगर हम फॉर ईच I जो है ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये होल्ड होगा, मतलब कि आई को छोड़ के बाकी सारे आइडियल्स की, बाकी सारे प्राइम आइडियल्स की जब हम इंटरसेक्शन लेंगे वो आई में कंटेन नहीं करेगी। दिस मीन्स फॉर ईच आई देयर एग्जिस्ट, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है जब हमने डेफिनेशन की थी मिनिमल प्राइमरी डिकम्पोजिशन की, कि फॉर ईच आई देयर एग्जिस्ट एक्स आई जो कि आई को तो बिलोंग नहीं करता लेकिन एक्स आई इस इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा। अब आप ये चीज़ देखिए, अब इस केस में जब हम इस एक्स आई के साथ कॉलन आइडियल लेंगे और इसका रेडिकल लेंगे, वो हमें पता है वो इतना होगा। और इस केस में अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है वो इसके इक्वल आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू Pi। इसको थोड़ा समझते हैं, अगर आपने थोड़ा सा इसको समझना है अच्छे से, एक सेकेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रेडिकल था, दिस इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ रेडिकल ऑफ आई जे एक्स जे, सॉरी यहाँ पे एक्स आई आएगा, आई जे एक्स आई, इन सभी की इंटरसेक्शन है, वेयर जे वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि जो एक्स आई है वो इस इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है। सो कहने का मतलब, ये रफ वर्क है बेटा, यहाँ पे कहने का मतलब कि एक्स जो है, एक्स आई जो है वो I1 को भी बिलोंग करेगा, I2 को भी बिलोंग करेगा, मतलब सिर्फ आई को बिलोंग नहीं करेगा, आई को अलावा बाकी सभी को बिलोंग करेगा। और हमें पता है ये चीज़ कि जब x कोई, देखिए जब हमने 3 पॉइंट किए थे वही पॉइंट बार बार यूज़ हो रहे हैं, ये हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब x I को बिलोंग करता है और I P प्राइमरी आइडियल हो, तो उस केस में I और x का जो कॉलन आइडियल है वो पूरी की पूरी रिंग को जनरेट करता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो इसको अगर थोड़ा सा अगर हम डिटेल में जाएं, इस स्टेप के बाद ये स्टेप आया है, इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आएगा, ये स्टेप आ जाएगा, रेडिकल ऑफ I1 इंटर कॉलन लेंगे x I1 आ जाएगा यहाँ पे, I1 xi के साथ, फिर ऐसे ही रेडिकल लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे रेडिकल ऑफ I2 xi के साथ। एक सेकंड बेटा, हाँ, तो इस केस में
ऐसे चलते रहेंगे आगे आगे, कहीं ना कहीं जाके रेडिकल आई आई एक्स आई आएगा और फिर आगे ऐसे चलते रहेंगे इंटरसेक्शन में, तो एंड में जाके हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एंड में आ जाएगा इंटरसेक्शन। ऐसे चलते रहेंगे, रेडिकल रेड ऑफ I1 था, I2 था, II है, एंड में आई थिंक IN आ जाएगा, INXI। अब ये देखिए, क्योंकि हमें पता है कि जो XI है वो I1 को बिलोंग नहीं करता, दिस मीन्स दिस थिंग विल बी इक्वल टू R, पूरी की पूरी रिंग। ऐसे ये भी पूरी की पूरी रिंग, सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ बच जाएगी बेटा, यहाँ पे ये वाली चीज़ बच जाएगी, अदरवाइज इससे पहले भी सारी रिंग आ रही है, सब सारी रिंग के साथ इंटरसेक्शन, आगे पूरी रिंग के साथ इंटरसेक्शन आएगी, और पूरी रिंग की जब इंटरसेक्शन लेंगे इसके साथ तो सिर्फ यही बचेगा IIXI। तो यही चीज़ आपने यहाँ पे जो है वो समझनी है। इसको अलग से आप डिस्कस भी कर सकते हो अगर आपने प्रूफ में करना है। इसके बाद ये स्टेप आ गया, ये स्टेप डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आप समझ ही सकते हो। इसके बाद सीधा फिर ये स्टेप आ जाएगा IIXI, और यहाँ पे IIXI, अब ये चीज़ देखिए, क्योंकि XI II को बिलोंग नहीं करता, फिर वही जो 3 स्टेप थे जो हमने थ्योरम में किए थे, क्योंकि XI जो है वो II को बिलोंग नहीं करता, दिस मीन्स IIXI भी PI प्राइमरी होगा। IIXI PI प्राइमरी है, मतलब कि रेडिकल इसका क्या हो जाएगा, PI हो जाएगा। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट न्यूटनियस थ्योरम। थैंक यू।